नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के आगे के श्लोक जो 13 और 14वां श्लोक है उसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं 13 और 14वें श्लोक की व्याख्या। ये देखिए, ये है 13वां श्लोक। तथा संघर्ष शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुख सहसैव अभ्यहंत हंत सा शब्दस्तुमलो अभवत् सहसैव हनयंत सा शब्दस्तुमलो अभवत्। कि तत्पश्चात तथा इसके बाद शंखाश शंख भैर्यश नगाड़े बड़े बड़े ढोल नगाड़े पड़वानक ढोल और मृदंग भेरी ढोल और मृदंग और गौमुखा शंख गौ के मुख अर्थात सींग अचानक ही सहसेव अचानक एक साथ अभ्यहन्यंत एक साथ अचानक एक साथ बजने लगे। हन्यंत माने एक साथ बजने लगे। और सा शब्दस तुमलो अभवत, और ये जो अत्यंत एक साथ जो शब्द हुआ जो शोर हुआ वो अत्यंत भयंकर था। तुमलो माने भयंकर, अत्यंत भयंकर आवाज़ थी वो। जब एक साथ सारे शंख, युद्ध में ढेर सारे सैनिक उपस्थित हैं, जहाँ ढेर सारे योद्धा उपस्थित हैं, ऐसी युद्ध भूमि में एक साथ सब शंख बज रहे हैं, भेरियाँ बज रही हैं, बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं, और पणवानक ढोल और नगाड़े मृदंग सब कुछ बज रहा है, गौमुखा सींग बज रहे हैं। तो ऐसे सब चीज़ें जब एक साथ अचानक ही बजने लगी तो ये सब क्या था? ये सब बहुत ही ज़्यादा अभयंत भयंकर था। इनका जो एक साथ जब ये अभयंत बजने लगे तो शा शब्दा, तो ये जो आवाज़ थी, शब्दा माने आवाज़, तुमलो अभवत अत्यंत भयंकर थी। पता चलने लगा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। अब अगला देखते हैं श्लोक कि तथा श्वेते है युक्ते महती सैंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदग्धमतु। कि तथा और उसके बाद, ये तो कौरवों की तरफ से एक साथ बचने लगे, कौरवों की सेना के। अब क्या हुआ पांडवों की सेना का? कि तथा उसके बाद, तत्पश्चात श्वेते सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ में, सेंदने माने रथ में, महती महान, श्वेत सफ़ेद घोड़ों से, है माने घोड़े, है माने घोड़े, सफ़ेद रंग के घोड़ों से युक्त महान रथ में, सेंदने माने रथ में स्थित पांडव माधवा पांडवश्चैव, माधवा श्री कृष्ण, माधव लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण, माधव श्री कृष्ण, और पांडवश्य व पांडु के पुत्र अर्जुन, इन दोनों ने भी अपने दिव्य शंखों प्रदग्धमतु, अपने दिव्य शंखों को बजाया, अपने अलौकिक शंखों को बजाया कि नहीं भाई हमारी ही जीत निश्चित है। इसका क्या मतलब हुआ? एक साथ इन दोनों ने शंखों को बजाया। मतलब क्या है कि एक तो माधव श्री कृष्ण जिसके साथ हैं और साथ में ही उनके लक्ष्मी जी भी हैं, तो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण जिसके साथ हैं उसकी तो जीत वैसे ही निश्चित है। और अर्जुन जैसा योद्धा जिसे दिव्य अस्त्र मिल चुके हैं, पाशुपत अस्त्र जो इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने से प्राप्त हुआ है, आगे ये कथा आएगी, तो तपस्या करने से जो प्राप्त हुआ है पाशुपत अस्त्र, ऐसे अस्त्र के साथ जो अर्जुन हैं
ऐसे अर्जुन जहाँ स्थित हैं तो उस सेना की तो विजय होनी ही है। और तीसरा कारण कौन सा है कि श्वेत है युक्त, कि जो ये श्वेत घोड़ों से युक्त जो दिव्य रथ है, श्वेत घोड़ों से युक्त जो दिव्य रथ है, यह भी यह रथ जहाँ कहीं जाता है, ये अग्नि देवता ने प्रदान किया था। ये रथ किसका है सेंद्र ने? ये रथ किसका है? अग्नि देवता का। तो अग्नि देवता का रथ जहाँ कहीं भी जाता है वो अपने आप में ही विजयशाली है, विजय करने वाला है। तो इस प्रकार ये तीनों चारों बातें ऐसी हैं जो पांडवों की विजय को निश्चित कर रही हैं। तो ये इस प्रकार आपने देखा कि ये 13वां और 14वां श्लोक प्रथम अध्याय का संपन्न हुआ। धन्यवाद।